वासना का दमन और
इच्छाओं को छोड़ो, वासना की पूर्ति करने का अपना प्रयत्न करना, अपना प्रयत्न करो सत्य में, जो अपना प्रयत्न है वो सत्य में परमात्मा का स्मरण, फिर वासना करती है। अगर प्रारब्ध जब पूर्ति का अवसर है तो पूर्ति हो जाए, ना हो ना हो, उसके ऊपर में आरूढ़ होकर नहीं बैठे, उसके अलावा दुनिया में कुछ है। अच्छा पूर्त नहीं होगी तो आत्महत्या करेंगे, इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो हिंसा करेंगे। इसलिए इच्छाओं को छोड़ दो, जो पूरा होना होगा, जो भी होना है वो सब पहले से तय, सब कुछ तय। अब प्रयत्न आपको उसमें करना है जो कुछ तय ये नहीं, आपकी बुद्धि में परमात्मा की स्मृति तय नहीं, फिर संबंध अभिन्न, उसको स्मृति की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरूरत है, आप अहंकार को जरूरत है, वो स्मृति रहे तो अहंकार किसी प्रकार के पाप नहीं करेगा, अनाचार नहीं करेगा, ना वो पाप सहेगा। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है इसको सब कुछ मुझ में ऐसा अनुभव करते हुए सभी भूतों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव जागृत करने का प्रयास करें। मित्रता करने नहीं थी, उसका भाव जागृत करने और करुणा जागृत हो, जो कि बहुत ही कम लोगों में होता है, जिनका जीवन, जिनका मन, जिसका सात्विक होता है, जो सत्गुणों से आवेशित होते हैं, उनमें समय नहीं पाई जाती। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च, ये भगवान ने अपनी पहली भक्ति बताई। निर्ममो निरहंकारा प्रशांत सर्व दुख सुखाक्षमी, ये पहली शब्द। निर्मम मेरा ये अंदर से ये ज्ञान जागृत हो जाए, जब हम अपने को अभिन्न समझेंगे सबके परमात्मा से कि हम उससे अलग नहीं है, इतना ज्यादा ही स्मरण होगा। इसी को सुमिरन कहते हैं। सुमिरन की बात नहीं, जब की बात नहीं कहते, सुमिरन करने मेरे मनाते प्रीति उमर हरि नाम, सुमिरन करने मेरे मना प्रीति उमर हरि नाम बिना, सुमिरन करने और स्मरण पर सभी लोग बोलते थे, तो हमारा मन, हमारा चित्त एक बार में एक ही चीज का स्मरण कर सकता है। तो अगर हम सत्य का स्मरण ये रखेंगे, हम उसी में और कुछ कोई बड़ी बात नहीं करते, हम उसी में है। तो जो हमारी असत वृत्तियां हैं, जो हमारे दोष है, फिर उनको भरने का मौका नहीं मिलेगा। जब उनको मौका नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे पानी उसमें नहीं पड़ेगा तो सूख जाएगा, सूख के झड़ जाएगा। जैन धर्म में इसको कहते हैं निर्जरा, निर्जरा बोलते हैं जैन धर्म, निर्जरा। उसकी पूर्ति करें तो वो अपने आप सूख के झड़ जाए। देखिए हमारा जो वासनात्मक जो हमारा कारण शरीर है, उसमें जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण वासनाएं हैं, जो हमने कठिन तपस्या में पिछले जन्मों में और इस जन्म में ये समय पर उपमान, तो जब उपमान पाते तो ईश्वर हमें कुछ रहता है, क्योंकि हमें अपनी आपने तो हमसे ना करने योग्य कर्म होते हैं। बहुत लोगों की तो वासना इतनी ज्यादा प्रबल रहती है, उससे आप एक शब्द बोलिए और आपको चार शब्द क्या प्रेम, ये बड़ा सम्मान, क्या हम अपने को कितना दबाते हैं, उनका अचीव कर बनाओ, तामसी कर बनाए, बड़ी की जरूरत जरा जरा सी बात में
कोई अपना अपमान समझना जरा जरा सी बात गंभीरता होती ही नहीं। बड़े बड़े लोग जो जितना ज्यादा स्मरण करता है उसके जीवन में उतने ज्यादा उसका चित्त सात्विक होता है। तो सात्विक उसका चित्त छाना शुरू कर देता है। सात्विक वृत्तियां राष्ट्रीय वृत्तियां उसके विषय से धीमे धीमे सात्विक वृत्तियों का भाव समाप्त होता जाता है, सब कुछ बढ़ता जाता है, जीवन में शांति और आनंद बढ़ता जाता है। और अनेक प्रकार के कर्म जो बनते थे अब नहीं बनते। जब आपसे अनेक प्रकार के कर्म नहीं बनेंगे तो उसका फल भी नहीं आएगा। तो जीवन में जो करना चाहिए इसकी बुद्धि भी आपकी जागरूक होनी चाहिए। ये तो हुई पहली बात। आपको रिश्ता तो उसका लक्षण है कि सबसे पहले हमारे अंदर द्वेष समाप्त होगा। द्वेष होगा ना, किसी प्रकार का किसी से द्वेष ऐसे चलता है तो द्वेष कम होता जाता है, मित्रता का भाव बढ़ता जाता है। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो मैत्री भाव जागरूक होता है। करुणा अंदर से उत्पन्न होती है। इतना गलत काम कर रहा है बेचारा, इसे पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को हमारे आसपास ऐसे लोग कहते हैं आप कहते क्यों नहीं ऐसा नहीं वैसा, हमें बड़ी दया तो बेचारे बुद्धि है उपयोग नहीं करते, मन है उपयोग नहीं करते। इतनी वासना का दबाव उन पर इतना ज्यादा है, हमेशा चिल्लाना, इतना क्रोध करना, दूसरे को दोष देना, ये सब पाप अपराध रहते हैं। तो वो उनमें निर्मलता नहीं आती, निर्मलता नहीं आती, निर्मल नहीं है। वो जो निर्मल नहीं है तो सब के रूप नहीं होती। सब दूसरी रात देखा होगा कि जीवन में फालतू के अहंकार बढ़े रहते हैं, व्यर्थ का अहंकार ऐसे चल रहे हैं। मतलब उनका शरीर भी स्ट्राइक कर रहा, उसको मुलायम नहीं रहा, कोमल नहीं रहा, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हमेशा अजीब सा उनका शरीर हो जाता है। इतना अहंकार का निर्ममो, निर्मलता जितनी आती जाती है उतना अहंकार छड़ता जाता है। जैसे कोई चीज धूप में रख दीजिए तो जितना उसमें जल तत्व सूख जाएगा तो वो झड़ जाएगा। इसी तरह से अद्वेष्टा द्वेष नहीं होने से सभी भूतों के अंदर, भूत माने जो भी प्राणी है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, पशु, सब भूतों के अंदर अद्वेष्टा मैत्री, सबके प्रति मित्रता भाव होना है। तो तुम्हारी क्या करुणा होनी चाहिए हर एक के प्रति। निर्ममो निरहंकार सब सुख अहंकार रहित होकर के सुख और दुख की जो प्रतिक्रिया, सुख दुख की प्रतिक्रिया इतनी है धीमे धीमे कम होता है। आनंद का अनुभव ऐसा नहीं सुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, उससे बड़ी चीज रहेगी, आनंद की स्थिति बनेगी। और आनंद की स्थिति बनेगी, सत्य में निष्ठा बनेगी, सत्य में निष्ठा बनेगी तो सत्य के आनंद का अनुभव होगा। आपकी चैतन्यता आएगी, जब जितनी ज्यादा चैतन्यता आएगी उतना ही ज्यादा आप प्रभु में अपने को अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा आप दोष नहीं करते जाओगे। मनुष्य जीवन सार्थक होगा, मनुष्य देह सार्थक होगी। मनुष्य शरीर के अलावा ये विचार कहीं नहीं मिलता, ये कर्म भी कहीं नहीं मिलता। तो करना है तो ये करना है। वासना पूर्ण के लिए प्रयत्न, जो वासना प्रारब्ध में लिखा होगा अपने आप में सामने है। अरे यार तो भोग लेना, उसमें कौन बड़ी बात, कौन बड़ी बात, सब आता जाता रहता। अब इन लोगों से पूछे इन्होंने जिंदगी में ऐसा क्या किया, पर ऐसा क्या नहीं जिनके पास नहीं। यहाँ बैठने वाले लोगों में जितने लोग बैठे हैं
उसके पास जो भी है, जैसा भी है, क्या किया, कुछ किया नहीं। प्रारंभ था, प्रारंभ के अनुसार परिस्थिति बनी, उसके अनुसार, लेकिन अब अगर इसका उपयोग करोगे तो दरिद्र बनना पड़ेगा, फिर से उसकी स्थिति में, पशु स्थिति में आप चले जाएंगे। इसलिए उदारता को लाभ, क्षमा को लाभ, करुणा को लाभ, मैत्री भाव को लाभ, जितने भी सद्गुण हैं, सद्गुण के अनुसार जब जीवन होगा, एक और बहुत बड़ा लाभ होगा। भगवान कहते हैं आपको सद्गुण के प्रयोग से आपको ये संपत्ति नहीं मिलेगी। सबसे गहरी संपत्ति, सत्य की संपत्ति, आत्मा की संपत्ति जो है, सबसे पहले आत्मवत् सर्वेषु भूतेषु, अपनी तरह आप जब सबको अनुभव करने लगोगे, सबसे पहले अभयम, आपको कहीं किसी से भय नहीं, आप कहीं भयभीत नहीं किसी भी परिस्थिति में, तो ये आपको परमात्मा की प्रसाद होगी, दैवी संपत्ति आपको जागृत होगी। और अभय होते ही आपका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। अभयम सबको समझती। और जो आत्मबोध है, आत्मा भाषा से जीवन तो किस तरीके से आत्मा का आवाज हुई है, ये विज्ञान धर्म सुनने लगेगा। अभयम सबको संस्कृति, ज्ञान, योग, निरंतर जागृत रहना, अपना बोध रहना, ये ज्ञान है। और अपने अहम को उस चैतन्य सिंधु में समा देना, चैतन्य सिंधु में अनुभव करना, ये योग, ज्ञान योग। ज्ञान माने कौन है, अयोग माने हम जो भी अपने को अहंकार मानते हैं, उस ज्ञान के चैतन्य सिंधु में अपने को निरंतर अनुभव करने लगेंगे। व्यवस्थिति, ये जीवन की व्यवस्था, व्यवस्थिति जीवन की व्यवस्था ये बने, ये व्यवस्था ही जीवन में बननी चाहिए। अगर ये व्यवस्था जीवन में न बनी तो मनुष्य जीवन मिलता है। अभयम सत्व संस्कृति, ज्ञान, योग। ज्ञान माने अपना ज्ञान, हम कौन है, क्या है, हम आत्मा है तो कैसे, हम जीव है तो कैसे, ये विज्ञान अपने आप खुलेगा। जब ये विज्ञान खुलेगा, योग का अनुभव होगा। जो अभी हमारा आनंद है, इतना पवित्र, मैं आएगा कुछ नहीं। जिसके पास कुछ नहीं होता वो ज्यादा मेहनत हो जाता है, अंदर इन्फेंटिव कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है, उतना मैं होता है। ये तो अनुभव किया होगा तो आज। तो ज्ञान योग माने अपने अहम को चैतन्य सिंधु में अनुभव करना। हम है कौन, चेतन अमर शास्त्र राशि, हम आत्मा है जो सब जगह है, सर्वत्र है, और उसमें हम अपने आप को अनुभव करने लगे। ज्ञान योग ये व्यवस्था हमारे जीवन में स्वतः प्रकट है। ज्ञान योग व्यवस्था, अभयम संतोषी, तो कहां से आप भेजता, ये व्यवहारिक जीवन की बात है। देश युक्त किसी से व्यवहार में, अगर किसी से कोई विपरीत आएगी तो विपरीत की बात विपरीत कर रहे थे, विपरीत है, कोई लॉजिक है तो लॉजिक है उसके लिए, लेकिन अपने हृदय किसी कहते हैं, हृदय धन अयम माने शरीर और हिंद माने आत्मा। जहां आत्मा का प्रथम स्मरण होता है मानव देह में, उस क्षेत्र को हृदय। जहां आत्मा का स्मरण है मनुष्य शरीर में, शरीर में जो आत्मा का प्रकटीकरण है उस क्षेत्र को हृदय कहते हैं। ये व्यवस्था जो अभी कहा, अद्वेष्टा समूह नाम मैत्री करुण एवं चा, और निर्मलो निरहंकारा सभी। और इसके बाद अभयम, इतनी चीज अगर हमने थोड़ा सा साथ दिया, जरा केवल कुछ इसमें जरूरत नहीं, केवल आप जागृत हो कि हम ये क्या होगा, बेहोशी में बच अभय हो जाएगा। अभय होने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अंदर से ही। जैसे किसी बच्चे को देखो,
जैसे अभी वो दलित दिखा रहा था, वो दलित एक बार एक बच्चा था, तो सभी जो आदत हुआ तो बड़ा विचार तो भाई इसको क्या चाहते क्या वो कुछ करे तो ना एकदम अभय अंतःकरण जिसका इतना सुख होता है उतना वो अभय तत्व नहीं होता, अभय होता। और ज्ञान क्या है? आत्मा का स्फुरण हमारे हृदय। इस प्रकार है योग क्या है? अपने अहम को चैतन्य सिद्ध में अनुभव करना योग है। इसकी व्यवस्था जीवन में हो जाए, वो मानव जीवन, वो दैविक, वो सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। अब ऐसे जीवन में स्वाभाविक तौर से क्या क्या घटना घटती है? दान अभी देना बड़ा मुश्किल, अभी देना बड़ा मुश्किल। व्यक्ति का घरों में देखो बैठकर कबाड़ होना बड़ा मुश्किल, कबाड़ भी नहीं दे सकते, अच्छे भी कौन कहे, देह का बैठ नहीं दे सकते, भी देना बड़ा मुश्किल। फिर क्या है? जब ये व्यवस्था जीवन में हो जाती है, ये जब मानवता जागृत होती है, ये व्यवस्था जब जीवन में होती है तो इतना आनंद होता है, इतना सुख होता है कि पदार्थ के सुख की अपेक्षा ही नहीं होती। हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? भीतर से पदार्थ के प्यास समाप्त हो जाती है। फिर दानव जीवन में जो भी कुछ होता है, हम जो भी करते हैं, दान मतलब धन का ही दान नहीं। दानव जो भी हमने शरीर से कर्म किया, जो भी हमने मन से सोचा, जो भी हमने चित्त से चिंतन किया, जो भी हमने अहंकार में ग्रहण किया, दानव सहज हो जाता है। 3 प्रकार का दान होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक दान में दीयते अनुपकारिण, 12वें अध्याय में 17वें अध्याय में है किताब, दीयते अनुपकारिण, देशे च काले च पात्रे च दीयते अनुपकारिण। देश काल पात्र प्राप्त होने पर जो हमारा किसी तरह का मेरा उपकार नहीं किया, उपकार नहीं करता, हम उससे कोई काम नहीं लेते, वो उत्तम पात्र रहता और वो योग्य है, हम उससे कुछ काम नहीं देते, वो देने योग्य, वो दान, वो सात्विक दान। और जो भूसात देते हैं ये राजसिक दान है। किसी की हानि के लिए आतंकवादियों को पैसा दिया, उसको भगवान को एक तामसिक दान है। और बिना दक्षिणा के, बिना दान के, बिना अन्नदान के, बिना दक्षिणा के किसी को भोजन कराया हुआ बेकार जाता है। आपने किसी को भोजन कराया, आपने उसको दान दक्षिणा नहीं दी, अन्नदान आपने किया, उसको आपने दक्षिणा नहीं दी, वो सब कोई फल नहीं होता। और ये सब काम को भी किसी देख के नहीं करना चाहिए, दान उससे समझ के करना चाहिए। तो ये दानम, और जितना दान जीवन में सुलभ होता है, दानम नमस्ते यच्च स्वाध्याय तब आत्मभव। दान और भी इंद्रियों का क्रिया भोग के विषय में जाती है, उसको विवेक पूर्वक देख को उनको वही रोक देना, उसका दमन करना, यज्ञ और पुनः ज्ञान की जागृत करते हुए विवेक, यज्ञ पूर्वक कर्म करना, ज्ञान पूर्वक कर्म करना। इसका परिणाम क्या होगा? अगर किसी पदार्थ, अगर जगत में काम करना पदार्थ संबंधी तो उसकी क्या विधि है, अगर दूसरी विधि मानसिक को उसकी क्या विधि है? हर चीज की विधि को जान के कर्म करना, दानम नमस्ते यज्ञ को एक कर्म कहलाता है। हर चीज का क्या परिणाम होने वाला है, क्या विधि हम करें, कैसा परिणाम होगा, ये यज्ञ कर्म है, जिससे कितनों का लाभ होगा। तो उससे जो भी कर्म होता है, यज्ञ कर्म होता है, ऐसा व्यक्ति दानव नमस्ते यज्ञ उसको स्वाध्याय करना आ जाता है। हमारे लिए कौन सा संस्कार जागृत हो रहा है, किस जन्म की वृत्ति है, इसका अब ये भी मानसिक तत्व आ जाता है। अभी शारीरिक तत्व जीना था, अब मानसिक तत्व आ जाता है। मन में एक तुलना हुई, एक तुलना पकड़ दिया, ये चलो हमारा काम नहीं। फिर दूसरी, अभी तो हमारे मन में है तो हम ऐसे ही करेंगे, मेरा मन ऐसा कह रहा तो ऐसे करेंगे। मराठी का एक सूत्र है, मन की न मानो मन को न मानो। मन को महत्व मत दीजिए, स्वयं को महत्व दीजिए। मन में जो
अनेक प्रकार की वासनाएं आप स्वयं समाप्त नहीं देते हैं, मन को आप महापुरुषाली बना देते हैं। तो मन में कोई वासना पकड़नी, उसके अनुसार क्रिया नहीं करना। दानम नमस्ते स्वाध्याय, ये स्वाध्याय करना आ जाता, उसी समय आपको अपने पिछले जन्मों का ज्ञान, अगले जन्मों का ज्ञान, अतीत और अनागत आत्मा में जो ज्ञान के आकार की देन से है, सब कुछ आपका ऊपर है। आप देखते हो, आपको विरक्ति हो जाती, अरे ये क्या ऐसा ऐसा ऐसा, वहां से विरक्ति होना, वहां से विरक्ति। अगर ऊपर ऊपर का छोड़ छाड़ के भाषा को वैराग्य नहीं, स्वाध्याय तब फिर अब तो हो गए, जो हो रहा है अक्सर आप उसको नहीं कर रहे, आप उसको हटा रहे हो, जितना तक बढ़ता जाता है उतनी सरलता आती है। इतना सरल, इतना सरल, उस सरलता से क्या चीज बढ़, इतनी चीज अगर हो जाए तो जीवन में सदगुरु की कृपा न भूलो अनुभव, और अगर किसी की नहीं हो तो ये ऊपर ऊपर घंटी बजाने से आर्थिक करने हो, बिल्कुल व्यर्थ की बात। आपको कल्पनाएं करते हो, कल्पनाएं सांप है, सांप है, सांप आपके है भी डरते रहो, कभी तो कल्पना। इस कल्पना से जितना हम बच जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब जीवन में जो तृप्ति, जो संतुष्टि, जो प्रीति, जो रस अनुभव होता है, ऐसा योगी हो, वो फिर भोगी नहीं रहा, संयोगी नहीं रहा। पदार्थ का जो संयोग होता है उसको संयोग कहते हैं, पदार्थ का जो वियोग होता है उसको वियोगी कहते हैं। संयोग वियोग, भोग योग, तो समता योगी लगातार उसका योग कभी नहीं खंडित योग फलित होता है। उसका अर्थ सप्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। उस समय वो जानता है ये जो आत्मा है, आत्मा हूं मैं हूं, किस प्रकार हूं, ये उसको दृढ़ निश्चय, बुद्धि में दृढ़ निश्चय होता है। अब उसको कोई हिला नहीं सकता। अब उसको आत्मा निश्चित रूप से फलित हुआ तो संतुष्टा सप्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय है। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मदभक्ता वे विद्या, मुझ में मन और बुद्धि उसका स्वयं ही समर्पित हो जाता है। फिर उसकी बुद्धि जो कार्य करती है, मन जो कार्य करता है, प्रेरणा मदभक्ता समय दिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय आला है। ऐसी ये दो तीन बातें बहुत गंभीरता, लेकिन हम लोग फालतू में समय उड़ाते, समय उड़ाते यही फालतू मोबाइल रहते, बासा बासा खाने खाते में बासा देखते, दूसरे के ऊपर नाचते तो अभयम सबको संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तपस्य यज्ञ स्वाध्यायश्च तप। इससे क्या चीज हुई? संतुष्टा सप्तम योग, ये भक्ति जागृत यथात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धि, ऐसा भक्त भगवान का वचन है। और मदभक्ता समय प्रिया। इसके बाद उधर जो का तेजा, क्या बढ़ता उसका? तेज, तेज बढ़ता। अब ऐसे तेज बढ़ने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? दुनिया भर का नाटक, क्योंकि अंदर से बिल्कुल कमजोरी होती है। और ऐसा जब तेज बढ़ता है
तो फिर अपने आप जैसे कमल में जल नहीं होता, ऐसे उसका शरीर, उसका मन, उसका बुद्धि अहंकार, उसका कोई भी शरीर प्रकृति के बल में टूटा, उसका स्थूल शरीर भी बहुत निर्बल सा लगता है। देखा नहीं, जो ऊंचे सब लोग होते, ये सब बाबा तो ठीक ठाक होता है, तो देखने में निर्बल लगता है, शरीर से निर्बलता है, शरीर से निर्बलता है, सुंदर हो जाएगा, तेज बढ़ने से। जितनी ज्यादा आपकी आत्मा की सामर्थ्य मन ग्रहण करता है, जितना ज्यादा आत्मा का प्रकाश बुद्धि ग्रहण करती है, जितना ज्यादा चित्त तन्मय होता है, उतना ज्यादा तेज हमारी दुनिया तेजस्वी होती, हमारा मन तेजस्वी होता है, हमारा पूरा तन मन तीनों शरीर हमारे बहुत तेजस्वी और इस स्थिति को प्राप्त होने पर सत्य बात समझना, तो जो हमें परमात्मा से लाभ होता है, सत्य में जो लाभ होता है परमात्मा की, हम परमात्मा में इतना सा अनुभव करते हैं, हम परमात्मा में हैं, ये एक स्मरण बना रखेंगे। मेरा करते मेरी जब करो न करो चलेगा, पूजा करो न करो चलेगा, इसके बगैर कहेंगे सुमिरन। सुमिरन क्या है? हम इसमें कुछ जानना चाहेंगे, जितना ज्यादा सत्य का स्मरण होगा उतना ही ज्यादा असत्य की करेंगे हमसे। इसको कहते हैं परमात्मा की भक्ति। इसका महाराज जी ने क्या किया? अभिन्नता में छोटा देखने बड़ा छोटा लगता है, अब अभिन्नता का अनुभव करने में कितनी चीजें, और जगत के पदार्थ को जब हम देखने लगते हैं, जितना ये स्थूल जगत है, जो भी हमें दिखाई पड़ता है, हम वो नहीं, जो भी हम देखते हैं हम वो देखने वाला अलग है, और जो दृश्य दिखता है वो, ये बात जब समझ में आ जाती है, जो भी दिखता है वो हमसे अलग है, और जो देखने वाला है वो अलग है। ऐसे में असंगता प्रकट होती है। ऐसी असंगता प्रकट होने पर हमें अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है, हमारी स्थिति चित्त में बनती है, चैतन्य में स्थिति बनने लगती है, और फिर हमारे जीवन में पहली बार चाह गई चिंता मनुआ में परिवार, चाहो कुछ नहीं चाहिए सोई चाह का भाव हो जाता है, और अभिन्नता में भक्ति, असंगता में मुक्ति, और चाह में निरंतर शांति होती है। तब भगवान की भक्ति बनती है। उसको क्या लिखा तुलसीदास? भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम वपुरी। चार चीजें लगती है, पर ये चारों हैं एक। महाराज जी इस स्थिति को अनुभव करने पर महाराज जी क्या करते हैं? क्या अनोखी शान, ये इस स्थिति का अनुभव, क्या अनोखी शान है गुरुदेव के दरबार में, क्या अनोखी शान है गुरुदेव के दरबार में, तुम्हें आंखों खुल गया प्राण है इस द्वार में, तुम्हें आंखों खुल गया प्राण है इस द्वार में, क्या अनोखी शान गंगे कितने पतित शब्द ज्ञान शून्य सुंदर
के आधार में भर रहे सुख शांति से गुरु ज्ञान के आधार में प्यारे हाथों की दया का कान है द्वार में पूरे हाथों की दया का कान है द्वार में क्या अनोखी शान है गुरुदेव के दरबार में पूरे हाथों की दया का कान है द्वार जिनके खाए वही बस जानता जिनके खाए वही बस जानता इस बात को भगवान कहते हैं कि जब दानव तपस्या व्यस्त स्वाध्याय में तब आचरण में उतने सरल हो जाए तब क्या हमको मिलेगा परमात्मा को अहिंसा इतना प्रेम अंदर से हृदय इतना प्रेम होगा जरा सी भी हिंसा हमको करना किसी से कटु बोलना किसी का अपमान करना किसी को छोटा समझना किसी को नीच समझना किसी को दरिद्र समझना सब सब सत्य में उभरे हुए सत्य में प्रकट हुए सत्य का सत्य में प्रकट हुआ परमात्मा के अनेक रूप दिखाई पड़ने लगेंगे परमात्मा अनेक रूप में होने आएगा और उससे सभी के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार अहिंसा अहिंसा फिर सत्य अहिंसा इसलिए कि मैं सत्य नहीं हमारा मन सत्य में अहिंसा सत्य ये दोनों एक साथ जो जितना ज्यादा असत्य से भी होता है उतना ज्यादा शब्द को झूठ बोलने वाला बहुत चिंता बहुत आरोप बड़ा क्रोधी और जो सत्य
बेइज्जती वाला व्यक्ति बड़ा शांत, ऐसा है कि आप सबसे बोलो झूठ ना बोलो, कहीं डर लगता है? नहीं लगता। थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग में आ जाए, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, असत्य में क्रोध, हिंसा में क्रोध होता है। तो अहिंसा, सत्य, अक्रोधम, और अक्रोध के बाद क्या? इसका क्या? पदार्थ का, वस्तु का नहीं, अहंकार का क्या? अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, शांति अपैशुनम, निरंतर शांति रहेगी। किसी प्रकार का कोई निंदा, किसी की दोष दर्शन किसी का नहीं। और दया, सभी प्राणियों में दया का भाव, निर्देशु अलोलुप, लोलुपता नहीं है तो उसके पास हो गया, वो उसके पास लोलुपता नहीं है, सिर्फ जुड़वाते रहे, सब जगह बहुतों खाने पीने के लिए। दया, भूतेश, अलोलुपतम, मार्दवम, ये चीजें अपने आप में होगी। ये परमात्मा की ओर का प्रसाद है। केवल हम परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये पूरा कबीरदास जी का वचन है, सुनिधर से अपने बेटे बना, तेरी दीन की ऊपर अब इसको जो पूछना है, मेरी बात करो, इसको भी पूछना इतनी छोटी सी बात है। अब इसके बाद इतनी चीज हो जाए, सभी गुणों पर दया हो जाए, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति न उत्पन्न हो, और कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध ही चावल, लोक और शास्त्र के विरुद्ध कर्मों में लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। व्यर्थ चेष्टा है शास्त्र को घर गंदा पड़ा, सामान अत्यंत पड़ा, बच्चा स्कूल से आया, बस्ता वहां फेंका, किताबें वहां फेंकी, जूता वहां फेंका, माता मोबाइल। अब ऐसे बच्चे को क्या संस्कार मिलने वाला? ऐसा बच्चा क्या संस्कारी है? माता को मोबाइल बड़ा व्यर्थ चेष्टा है। तो व्यर्थ चेष्टा से जीवन में शब्दों का क्षय होता है, अंतःकरण खराब होता, बुद्धि खराब जाती। अब इतना अगर हो जाए कि भूते दया भूतेश लोलुप्तम माधवम ईर्ष्याविनम, भूत प्राणियों में बिना कारण की दया, इंद्रियों में विषयों का किसी भी प्रकार से संयोग होने पर भी वो इच्छा का अभाव और उसमें आसक्ति न होना, अंदर से बाहर से कोमलता का प्रभाव होना, शास्त्र के विरुद्ध कर्मों में लज्जा करना और व्यर्थ की चेष्टाओं का, ये परमात्मा की कृपा से। लेकिन हम अगर थोड़ा सहायक हो जाए तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा काम। इससे अगर इतनी चीज सद गई तो जीवन में क्या बचता? तेजा। और जितना तेजस्वी आप होते हो, जितना शक्तिशाली होते हो, उतना ही आप क्षमा बनो। क्षमा करना कोई सामान्य काम नहीं, क्षमा करना बहुत विशेष प्रकार। तेजा, क्षमा, धैर्य, विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो और धैर्य अर्जुन का धैर्य तो छूट गया, दुर्योधन अर्जुन का धैर्य छूट गया, कांपने लगे, भाई क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तेजा, क्षमा, धृति, शौचम दोनों नाम होता है। शौचम माने होता है अंदर बाहर की पवित्रता, शरीर पवित्र हो, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र हो, ये शौच अक्रोध, किसी भी भूत प्राणी के प्रति द्रोह न रखना। चाहे तुमको कितनी दुश्मनी माने, पर तुम्हारे भीतर दुश्मनी की भावना जागृत न हो, नाक मानता, अपने आप को सम्मान नहीं करना, अपनी बड़ाई नहीं करना, ये आत्मश्लाघा, आत्मस्थापन बहुत बड़ा दोष। अहंकार
अति दुखद डमरुआ तब कपट मदमान निरुआ। अहंकार का दोष है बहुत बड़ा, नव्य होता, कपट होता, मद होता, अपना ही मान चाहेगा। निर्वा कहते नसों का रोग, नाड़ियों के रोग हो जाए, ये अहंकार के दोष है। और भगवान की संपदा ही ये दैवी संपदा परमात्मा की ओर से भक्त को प्राप्त हो। कितने बात में केवल हम परमात्मा में हैं, इतना इस मन में रहता है बस। इस स्मरण की बात है। अगर ये चीज समझ जाए तो यहाँ कोई पूर्णिमा में आना, तो बच्चे में आना हमारा और कोई बात कर रहे हैं कि